Good morning students, how are you all? I hope you all are okay. So students, our topic is staffing. What is the meaning of a staffing? It refers to filling and keeping filled the position in the organization structure. It means जो भी पोजीशंस हैं उनको क्या करना, मतलब जितनी भी पोजीशंस होती हैं, मतलब जिनमें वैकेंसीज है उनको क्या करना, फिल रखना. ओके. स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन. ये किसको इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फाइंड करना किस चीज़ के लिए, एक राइट जॉब के लिए. हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, और क्या होनी चाहिए, जिसके लिए मतलब जिस जॉब के लिए हम उस पर्सन को देख रहे हैं उस मतलब उसकी उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम. नाउ here are some importance of staffing. First, filling the roles by obtaining competent personnel. Second, placing right person at right job. Third, optimum utilization of human resources. Fourth, improves job satisfaction and morale of the employees. Fifth, helps in competing. Totally, staffing means recruitment. Okay, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में जिस वैकेंसी है या फिर मतलब हमें किसी वर्कर की नीड है तो हम क्या करेंगे, उसका रिक्रूट करेंगे स्टाफिंग. ओके स्टूडेंट्स. So our next topic is the staffing process. First, estimating manpower requirement. At the first step of staffing, the need for required number of employees is estimated. First step में करते हैं, देखते हैं कितने पर्सन, कितने वर्कर्स की हमें रिक्वायरमेंट है. Second, recruitment. The process of recruitment includes a search of various source of employees. क्या करते हैं, हम employees को search करते हैं. Encouraging them to send their application to the employer. फिर हम उनको क्या करते हैं, encourage करते हैं कि अपने applications हमें send करें. Third, selection. Under this, competent applicants are selected out of the large number. इसमें क्या होता है, बहुत सारे में से एक select कर देते हैं जो best होते हैं. It is done by keeping in mind. अब हम कैसे उनको सेलेक्ट करते हैं, ये देखते हुए उनकी एबिलिटी, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब चीज देखते हुए. फोर्थ, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट मींस टू जॉइन द पोस्ट फॉर व्हिच ही शी हैज बीन सिलेक्टेड. प्लेसमेंट मींस हम क्या करते हैं, जो भी सिलेक्ट हुआ रहता है वो आते हैं ज्वाइन करते हैं जो भी उनकी पोस्ट होती है. फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अंडर दिस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर इम्पार्टेड टू एम्प्लॉयज टू अपडेट देयर नॉलेज and to increase their efficiency. In fact, जब हम select कर लेते हैं employees को तो उनको किस चीज के लिए दिया जाता है, ट्रेनिंग के लिए, ताकि उनका जो नॉलेज है वो अपडेट हो and to increase their efficiency effectiveness, और उनका जो efficiency level है, effectiveness है, वो क्या हो, increase हो. Sixth, performance appraisal. In the start, the capability of every employee is judged. To judge his capability, his actual performance is compared with the work assigned to him. Performance appraisal में क्या होता है, in the start क्या जो एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी होती है वो जज करी जाती है. और कैसे करी जाती है, टू जज हिज कैपेबिलिटी, हिज एक्चुअल जो उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है उसको कंपेयर करते हैं जो उसको वर्क असाइन करा करते हैं. सेवंथ, लास्ट, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. इन दिस स्टेप एम्प्लॉयज गेट प्रमोटेड टू हायर पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी. उनकी कैपेबिलिटी देखते हुए उनका जो भी वर्क डन कर रहा था अगर उन्होंने अच्छा करता है उनको होता है promotion. Okay, now here are methods of internal recruitment. First, transfer. Second, promotion. Transfer, it means shifting of employees from one job position to other at the same level of authority. It means employees का क्या होना, एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन में मतलब शिफ्ट होना, बट एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी लेवल वही रहेगा. देयर इज़ नो चेंज इन कंपनसेशन लेवल, अथॉरिटी लेवल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रैंक. सिर्फ उसकी क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी, बाकी जो अथॉरिटी लेवल होता है, कंपनसेशन में कोई चेंज या फिर अथॉरिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों में कोई चेंज नहीं होगा. प्रमोशन में क्या होता है, इट रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर. एक जॉब से दूसरी जॉब पोजीशन में मतलब उसकी जॉब में क्या होना, चेंज होना, बट क्या होना, कंपनसेशन लेवल भी बढ़ना, अथॉरिटी लेवल भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और रैंक भी. ओके. नाउ थर्ड मेथड ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट इज ले ऑफ. इट रेफर्स टू टेम्पररी सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय विद देयर एम्प्लॉयर ऑन देयर इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉयर. जनरली दिस इज डन ड्यूरिंग ऑफ सीजन व्हेन द
when there is lack of work in the organization। इसमें क्या होता है, ले ऑफ में जो एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जब वहाँ पे वर्क होता है तब वो करते हैं, लेकिन जब वहाँ पर क्या होता है थोड़ा काम मतलब इतना नहीं होता है तो जो उनसे जो बड़े होते हैं, जो मतलब उनके मैनेजर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करते हैं फिर जो भी वो वर्क करते हैं एम्प्लॉयज़, उनको क्या कर देते हैं, मना करते हैं। जब क्या होता है काम थोड़ा कम हो जाता है उस टाइम पे, और फिर जब बढ़ता है तो उनको फिर से वापस बुला दिया जाता है। तो ये क्या होता है, ले ऑफ। ले ऑफ में क्या होता है कि जब वर्क थोड़ा कम हो जाता है तो उनको मतलब ये क्या होता है, टेम्परेरी होते हैं। जब नीड होती है तो ये उस टाइम आ जाता है, जब नहीं होते तो उनको मना कर दिया जाता है, जन लाइक लेबर्स। Okay, now here are some methods of external recruitment. First, casual call. In this, they keep all the pending applications which the job seekers leave with the reception. Sometimes the application of suitable candidates who were not selected in previous year are also kept in application file. Whenever there is job vacancies, suitable candidate from the waiting list are called. इसमें क्या होता है, जैसे पहले कोई कैंडिडेट आया, अब वैकेंसी नहीं होगी, वो आया तो उसने अपने रिज्यूम अपना एप्लीकेशन वगैरह क्या रिसेप्शन में दिया, तो उस टाइम वो सिलेक्ट नहीं हुए, बट नेक्स्ट टाइम जब उनकी नीड होती है, किसकी मतलब वैकेंसीज होती है, तो हमें क्या होती है, वर्कर की नीड होती है, तो उस टाइम क्या करते हैं, जो मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या करता है, उन एप्लीकेशंस को देखता है और उनमें से जो भी बेस्ट होता है उनको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ओके, सेकेंड, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इन दिस समटाइम द ऑर्गेनाइजेशन पोस्टेड नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस, देन द पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन दोज जॉब वर्किंग फॉर इंटरव्यू, एग्जाम्पल स्वीपर, पियोन। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करते हैं, कोई भी नोटिस वगैरह पोस्ट कर देता है गेट में, तो जो इंटरेस्टेड होते हैं वो आते हैं, पूछते हैं और इंटरव्यू देते हैं, तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये किसके लिए होती है, मेन बेस्ट किसके लिए होती है, स्वीपर और पियोन। थर्ड, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर आर दोज पीपल हु कीप इन टच विद द लेबर in villages, and whenever there is vacancy for labor they bring the labor from villages and supply to businessmen। कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या किसके टच में रहते हैं, लेबर्स के, जो विलेजेस के जो लेबर्स होते हैं, जब भी फैक्ट्री में नीड होती है या फिर कोई वैकेंसी होती है तो क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है, उन लेबर्स को बुला देता है, और फिर जो ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ मतलब इनकम लेते हैं बिजनेसमैन से, जिनको वो लेबर सप्लाई करते हैं। ओके, फोर्थ, वेब पब्लिशिंग। इन इंटरनेट देयर आर सर्टेन वेबसाइट स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू जॉब्स सर्वर एंड कंपनी विच हैव वैकेंसी जॉब पोजीशन। वेब पब्लिशिंग में क्या होता है, जिन जैसे वैकेंसीज होती है तो जो मैनेजर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करते हैं, मतलब इंटरनेट वगैरह थ्रू प्रोवाइड कराते हैं ये इन्फॉर्मेशन, ताकि क्या है, जिनको नीड होंगे वो आके अप्लाई करेंगे। तो ये क्या होता है, किस में होता है, ये वेब पब्लिशिंग में। लास्ट, फिफ्थ, प्लेसमेंट एजेंसीज। दीज एजेंसीज इनवाइट द बायोडाटा एंड रिकॉर्ड फ्रॉम वेरियस जॉब सीकर्स एंड सेंड देम टू द कंपनीज। इसमें क्या होता है कि कुछ एजेंसीज क्या होते हैं जिनको मतलब जॉब की नीड होती है ये वो, तो वो क्या करते हैं, उनके बायोडाटा वगैरह लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको कंपनीज़ में सेंड कर देते हैं। दीज एजेंसीज चार्ज फीस फॉर प्रोवाइडिंग सर्च सर्विसेज। आप क्या करते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो उन्हें, तो क्या करते हैं, ये इसकी फीस भी चार्ज करते हैं, मतलब फीस भी लेते हैं वो। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। ओके, and development refers to overall growth of all the employees. It focuses on personal growth and successful employees development. Okay, ये क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो जो अपना वर्क है वो पूरा अच्छे से करें। ओके, नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के कितने मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स जॉब के करते करते ही ट्रेनिंग देना। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स जॉब मतलब उस टाइम पे जो पर्सन होता है जो वर्क करता है
उसको क्या है मतलब जॉब ना करके उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। उस टाइम पे क्या होता है, उसका वो जॉब नहीं करता है, उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और ऑन द जॉब मतलब जॉब के चलते चलते ही ट्रेनिंग देना। ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड हियर। बाय बाय एंड टेक केयर।